या फिर हम लोग ऑलरेडी आज थोड़ा लेट हुए। एक्चुअली एक प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी इशू था। देखा आपने यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूस बैचेस चल रहे थे तो थोड़ा इसको प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग को क्या देखना है, हम लोग ने काफी देखा था, गेट मेथड देखी, ये सब कुछ चीजें देखी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लो सर्वर डॉट पीएचपी इस तरह से लिखता हूँ मैं, पीएचपी की फाइल का नाम। तो यहाँ पे जावा होती तो जावा के सर्वलेट का यहाँ पे यूआरएल पैटर्न होता, वो अलग बात है, जावा अगर यूज करते हैं हम लोग तो मेथड। आज हम लोग पोस्ट मेथड देखेंगे। तो पोस्ट मेथड डेटा कैसे सेंड करती है, उसको बताने के पहले आपको मतलब डेटा सेंड कैसे करती है वो दिखाना है मुझे आपको। और जो यूआरएल जो यूआरएल पे डेटा जाता था पहले, वो गेट मेथड, वो तो हमने कल देख लिया ऑलरेडी और काफी कुछ समझ भी लिया उसमें। ठीक है, तो वही पेंट को मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, यही है वो। ओके, इसको यहाँ पे, ठीक है, एक काम करता है उसको मैं इसी में हम लोग एडिट करेंगे थोड़ा। जो आज वाला गेट का मेथड देखना है इसी में करते हैं, ताकि फिर एक ही फॉर्म में रह सब कुछ। क्या, वेट अ मिनट, तब तक आ भी रहे सब लोग, मैं इसको पेंट में ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो शेयर करना है अभी। ओके, ठीक है। तो आपको अभी दिख रहा होगा पेंट का यहाँ पे, तो मैं वैसे ही एग्जैक्टली कल फॉर्म वगैरह बना था यहाँ पे, मैं हम लोग ने जो फॉर्म बनाया था वैसे एक फॉर्म बना था हमें। यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, सिंपल सा एक फॉर्म है। फॉर्म जो इंफॉर्मेशन लेता है यहाँ पे, और एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पे, और एक बटन भी है यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, चलो ऐसे कुछ फॉर्म बनाया हमने, यहाँ पे कुछ डेटा डालते हैं इसमें, इस तरह से डेटा भेज रहे हैं हम लोग। पासवर्ड, पासवर्ड कुछ ऐसे नहीं, हम लोग आज पासवर्ड भेजेंगे हिडन तरीके से। और यहाँ पे आई वांट, इस तरह से रहता कुछ। ओके, यहाँ पे बटन, सबमिट वाला बटन, सबमिट। यहाँ पे हम लोग भेजने वाले सर्वर डॉट पीएचपी पे, जो हमारी सर्वर साइड की लिंक है। यहाँ पे मेथड है हमारी पोस्ट। पोस्ट इस तरह से एक सर्वर ड्रॉ करता हूँ मैं, सिंपल सा छोटा सा। ये हमारा है सर्वर, डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस। हम लोग यूज करते हैं पीएचपी। ये हमारा सर्वर है, वेब सर्वर। ये है हमारा डीबीएमएस माइस्क्ल वाला। ओके, ये फॉर्म है हमारा, सबमिट हो रहा है। अभी आप लोग देखोगे, आ गए सब लोग। ओके, 12 लोग आ गए, तो ठीक है। वॉइस वगैरह क्लियर है, एक बार मुझे आप लोग। यस सर। ओके, ठीक है, चलो। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही सब कुछ, फॉर्म के एलिमेंट सब कुछ है। बट जब मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ यहाँ पे, तो होता क्या है कि डेटा सर्वर पे जाता है। ठीक, यहाँ सर्वर से फिर डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ से रिस्पॉन्स हमें फिर वापस मिलेगा यहाँ पे। ओके, बट डेटा जाने का वे हमने बदल दिया, अभी हमने मेथड चेंज कर दी। हमने यूज की पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड ये एक सिक्योर्ड मेथड है डेटा सेंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस मेथड से फायदा क्या है हमें, कि हम लोग यूआरएल में डेटा नहीं भेजते। ठीक है, जो डेटा भेजते हैं वो यूआरएल में नहीं दिखता। ठीक, तो नॉट सीन इन, डेटा जाता कहाँ है में, फिर जाता कैसे सर्वर के पास। तो आपको एक एज्यूम करना है यहाँ पे, कि जब हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट का एक पैकेट जाता है।
क्या जाता है, रिक्वेस्ट का पैकेट। वो हमेशा जाता रहता है, ऐसे नहीं कि अभी जाएगा, वो हमेशा जाता है वो, ठीक है। जब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एक पैकेट के इसमें रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से, कहाँ से रिक्वेस्ट जाती है ना, जब तो एक यहाँ से जाती है इस तरह से पैकेट के अंदर। तो पैकेट में कुछ चीजें होती है यहाँ पे, तो वो जो डेटा है पोस्ट का डेटा, वो भी इसी के अंदर इसके बॉडी में जाता है, ये पैकेट के बॉडी में। अब ये चीज आपको कहाँ दिखेगी, ये रिक्वेस्ट का हेडर, यहाँ पे कुछ चीजें होती है। रिक्वेस्ट जब हम लोग भेजते हैं ना, ये हमारा मान लो रिक्वेस्ट का पैकेट है, रिक्वेस्ट, ठीक है, ये रिक्वेस्ट का हमारा पैकेट है। तो इसमें कुछ चीजें होती है, जैसा मान लो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि हेडर्स, हेडर्स, फिर और कुछ इंफॉर्मेशन होती है, इसमें बॉडी भी होती है। जैसे आपने देखा मेल्स हम लोग सेंड करते हैं तब ईमेल, तब उसके साथ में हम लोग टाइटल भेजते हैं, सब्जेक्ट भेजते हैं। तो एग्जैक्टली आप लोग वैसे एज्यूम कर सकते हैं समझने के लिए। तो जब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसमें हेडर्स होती है, बॉडी होती है, कंटेंट का टाइप होता है, किस टाइप का कंटेंट हम लोग सेंड कर रहे हैं सर्वर को, और काफी इंफॉर्मेशन होती है, यूआरएल होती है, और भी काफी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो हम लोग जब भेजेंगे पोस्ट डेटा तो ये जाएगा बॉडी के अंदर, ओके। इसलिए हमको क्या होता है, वो यूआरएल में नहीं दिखता, ठीक है, यूआरएल में नहीं दिखता वो, तो नॉट इन यूआरएल ऐसे मैं लिखता हूँ, नॉट। अब ये इससे फायदा क्या है, ओके, जब हम लोग यहाँ पे देखो ऊपर जब गेट मेथड यूज कर रहे थे, तो इससे हम लोग ज्यादा बड़ी फाइल नहीं भेज सकते, इसकी लिमिटेड है। ये क्या है, इसको लिमिट है, बट ये ऐसे कुछ नहीं, इसको अनलिमिटेड बोलेंगे हम लोग, कितना भी डेटा भेजो अनलिमिटेड, इस तरह से, ठीक है। अभी ये जो गेट मेथड है, इसमें हम लोग मान लो फाइल्स वगैरह सेंड करना है आपको, फाइल से कुछ फाइल्स अपलोड करते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो मुझे आधार कार्ड अपलोड करना है, या फिर कोई इमेज फाइल है, या फिर कोई और फाइल है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम देगा इसके ऊपर, बट यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे अलाउ करेगा। जैसे इमेजेस है हमारे, मल्टीपल इमेजेस है, फाइल्स है, डॉक्स है, मतलब कुछ भी चीजें हो ऐसे, हाई वाली वीडियोस है, इस तरह से, ठीक है। तो ये अलाउ करता है इसको मैक्सिमम डेटा सेंड करने के लिए, और ये क्या है, हमारी सिक्योर्ड टेक्निक है, क्या है, कॉन्फिडेंशियल डेटा हम लोग आसानी से इस पे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये यूआरएल में नहीं दिखाई देता, ठीक। तो पासवर्ड वगैरह ऐसी कुछ चीजें लेनी है हमें यूजर की तरफ से, तो हम लोग आसानी से वेब सर्वर को भेज सकते हैं बिना किसी को दिखाए। बट हमें पता है वो कहाँ पे दिखने वाला है, मैं आपको अभी बताऊंगा कहाँ पे दिखेगा वो डेटा, ठीक है। तो पोस्ट मेथड कुछ इस तरह होती है, ठीक, यूआरएल में डेटा हमें नहीं दिखाई देगा, ओके, बट रिक्वेस्ट जाएगी। और ये एक बात यहाँ पे है कि बुक मार्क, जब हम लोग बुक मार्क करते हैं, बुक मार्क इसका मतलब क्या, कि ब्राउजर में जब आओ, ब्राउजर में आने के बाद मेरे को यहाँ पे मिलता है हमें बुक मार्क, तो इसको जैसे बुक मार्क करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा कि इसको बुक मार्क नहीं कर सकते हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके ऊपर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाता हूँ अभी, पोस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पोस्ट कंटेंट, अगर होता है आपको दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे है, और भी मेथड्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही मेथड्स है। देखो इतने सारे मेथड्स होते हैं, कनेक्ट है, डिलीट है, गेट है, हेड ऑप्शंस, पैच। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी इतने ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड। देखो यहाँ पे लिखा है सेंड डेटा टू सर्वर, आप अगर फ्री टाइम मिले ना आपको, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, अच्छे से। ये वाला मैं लिंक तो आपको देखो ऊपर है यहाँ पे, बट फ्री टाइम मिले तो आप लोग इसको जरूर पढ़ना, इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिलेगी आपको। देखो इस तरह से, इसके अंदर टाइप होता है, किस तरह का डेटा है, फिर क्या टेक्स्ट है, प्लेन है, क्या डेटा क्या है, वो उस तरह के इंफॉर्मेशन। और ये सेफ है, पहली बात तो, ओके, सेफ का, ओके, ये सेफ, आप अगर यहाँ पे नो लिखा है ना, इसका मतलब मैंने जो सिक्योर्ड कहा ना उसके बारे में नहीं लिखा है एक्चुअली, यहाँ पे ये नो, ये अलग मतलब से सेफ कहा है इन लोगों ने, वो मैं बताऊंगा आपको जब हम लोग बैकएंड स्टार्ट करेंगे तब। फिर भी देखो यहाँ पे चल के मैं न्यू लिंक में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका अलग मतलब है उस सेफ का, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ का मतलब कुछ अलग है, जैसे कि इसलिए मैंने कहा कि देखो कुछ मेथड्स है यहाँ पे, सिर्फ मेथड, गेट, हेड, ऑप्शंस, इस तरह के, और जो बाकी मेथड्स है, पुट, डिलीट, ये अनसेफ मेथड्स है। तो वो सेफ का मतलब यहाँ पे देखो, इट डजंट अल्टर द स्टेट ऑफ सर्वर, इसका मतलब क्या, कि जब हम लोग कुछ मेथड्स ऐसे है कि सिर्फ डेटा को देखने के लिए हम लोग करते हैं। अभी ये जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ एचटीटीपी मेथड्स, ये थोड़ा आपको मैं और आगे जाएंगे ना हम लोग तो अच्छे से और बताऊंगा। मतलब ये पुट मेथड है, यहाँ पे डिलीट मेथड है, ये किस लिए यूज होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे फॉर्म के डेटा के लिए नहीं होते, ये काफी यूजफुल है। अभी ज्यादातर एपीआई वगैरह हम लोग, एपीआई का मतलब ही नहीं मालूम है वैसे तो आपको बताऊंगा मैं किसी दिन, क्योंकि एक साथ ऐसे सब कुछ बता नहीं सकता मैं, क्योंकि हर चीजें लिंक है एक दूसरे से। तो इसको रहने दो बाजू को, ये सेफ वाले को, बट इतना याद रखो कि सिक्योर्ड मेथड ही है। और डेटा देखो कुछ इस तरह जाएगा, देखो
डेटा का यहाँ पे सिंपल फॉर्म यूजिंग डिफॉल्ट एप्लीकेशन, इस तरह से कंटेंट टाइप। ये देखो पोस्ट मेथड रहेगी, ये होस्ट का नाम होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने कहा ना आपको एक पैकेट में जाता है, तो वो पैकेट के अंदर ये सब चीजें होती है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से जाएगी कुछ। अब ये कहाँ पे दिखेगा आपको दिखाता मैं। ओके चलो ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर। तो हम वापस हमारे फाइल की तरफ आते हैं। हम लोग HTML देख रहे थे ना, वहां पे आता हूँ मैं वापस से। ओके, यहाँ पे आना है हमको। अभी इस फाइल को दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे हम लोग, लेवल। मैं ईमेल से स्टार्ट करता हूँ। जो नए मेथड्स आए हैं उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ, मतलब टाइप आए ना उनको भी कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि पॉज रिकॉर्डिंग, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली कि हम लोग जब पहले मैंने आपको दिखाया कल, जो ओल्ड HTML मतलब जो जूने वर्जन थे HTML के, तो उसमें हमको टेक्स्ट वगैरह मिलता था। बट HTML ने क्या किया कि आपको तो पता है ईमेल हम लोग लेते हैं यूजर की तरफ से, तो ईमेल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। मान लो मेरा ईमेल है ये, जीमेल, सॉरी ईमेल, जीमेल ईमेल जो भी रहेगा, इसका स्पेशल फॉर्मेट है। इसमें यहाँ पे यूजर, यहाँ पे नाम होता है या कुछ भी होता है, @ होता है, ये gmail.com, इस तरह से चीजें होती है यहाँ पे। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से इस टाइप को बनाया गया है HTML फाइल में, कि अगर कोई भी ऐसे में इसको छोड़कर डालता है यहाँ पे, जैसे कि देखो अभी नाम तो हमें पता है, ये ईमेल देना पड़ेगा सर्वर की तरफ डेटा आने के लिए। और यहाँ पे एक बटन देता हूँ मैं, सबमिट, सबमिट बटन देता हूँ। सबमिट, नाम इसको रखो या मत रखो अपने ऊपर डिपेंड है। ओके, इसको ओपन करते हैं हम लोग ब्राउजर में। अभी आपको दिखाता हूँ मैं ईमेल टाइप करता क्या है। तो ऐसे ही मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे देखो हो गया ऑटोमेटिकली। बट मान लो अगर मुझे इसके अंदर, मैंने देखो ईमेल का सजेशन आया मुझे पूरा सब कुछ, ये तो अलग बात है, बट मैंने सिर्फ नाम इसमें एंटर किया और सबमिट करने की कोशिश की। तो आपको यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, प्लीज इंक्लूड एट, वापस देखो, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इसको पता है कि जीमेल ईमेल का सिंटेक्स में @ होता है यहाँ पे, तो वो आपको बताएगा। तो वैलिडेशन इसे कहते हैं, वैलिडेशन, एक सिंपल सा वैलिडेशन जो हमें HTML में दिया है। वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है अभी दिखाता मैं, कि मान लो यूजर ने वहां पे एंटर किया जीमेल। ठीक, तो जीमेल में क्या क्या चीजें है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है, यूजर को क्या पता पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो अभी सब यूजर सेम नहीं रहते, कुछ लोगों को कहा हमने ईमेल डालो, वो बस नाम डाल के चले गए, इस तरह से प्रॉब्लम आएगा ना हमारे सिस्टम में। तो फिर हम लोग को क्या करना है, HTML ने कहा कि ईमेल आप टाइप यूज करो, वहां पे जो HTML का ये इनपुट एट्रीब्यूट है, ये वहां पे चेक करेगा कि ये जो नाम यूजर ने डाला है ये क्या ईमेल है, इस तरह से उसका फॉर्मेट है, तरह से है, वो चेक करेगा। तो इस चेकिंग को हम लोग बोलेंगे वैलिडेशन। मतलब जो चीजें यूजर डाल रहा है वो वैलिड है या नहीं, समझा आपको। वैलिडेशन, यूजर का जो इनपुट है वो वैलिड है या नहीं, वैलिड है या नहीं, ठीक, ये चेक करना मतलब वैलिडेशन। सिंपल सिंपल चीज है। अभी मान लो देखो इसके अंदर मैंने लगा लिया कि इंडिया के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो 91 से हम लोग कर देना +91, इस तरह से। तो ये हर एक में डालना चाहिए, मतलब ऐसे, या तो मान लो इसको पकड़ के हम लोग के कितने हो गए 10 और 12 नंबर्स हो गए। ठीक, तो ऐसे क्या है, यहाँ पे नंबर चाहिए 12। बाकी कंट्रीज के अलग अलग नंबर्स होते हैं ना, 7 5, किसी ने और ज्यादा डाल लिया ना तो प्रॉब्लम होगा। ऐसे हमको करना है, तब भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। होगा सबमिट, नहीं होगा ना, क्योंकि इसको यह एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट क्या है इसकी तरफ से, ईमेल एड्रेस। हम लोग कोई कुछ और डेटा नहीं डाल सकते, तो इसको बोलते हैं हम लोग वैलिडेशन। और ये वैलिडेशन जो है ये बेसिक सा वैलिडेशन है, हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट, ये मतलब इतना काम का नहीं है, ये है बट एक लो लेवल के ऊपर। अभी अच्छा वाला वैलिडेशन अगर हमको करना है तो हमको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगी, तब जाकर हम लोग अच्छा वाला वैलिडेशन लगा सकते हैं। ईमेल के अंदर बस देखो, अभी अब एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं। अभी यहाँ पे यूजर आया, उसने डाल दिया abcd@fmail.com। एफ मेल नाम की कोई सर्विस है क्या, नहीं है, बट फिर भी देखो सबमिट किया मैंने, ये सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना फिर, अगर हम लोग बस HTML का वैलिडेशन यूज करेंगे ना तो हम लोग फिर खतरे में आ जाएंगे इनका यूज करेंगे तो इसलिए हमको कुछ वक्त, मतलब कुछ प्रोग्राम हम लोग को जावास्क्रिप्ट सीख के यहाँ पे अच्छे से लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे fmail नहीं जीमेल डालो। ठीक, अगर जीमेल है तो, अगर दूसरा मेल है कोई तो दूसरा डालो।
ऐसा अलाउ कर सकते हैं हम लोग, हर चीज कर सकते हैं कि मान लो 5-6 हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर किसी का जीमेल है वही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकता है। इस तरह के वैलिडेशन लगाने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। ओके, तो ये था एक बेसिक सा वैलिडेशन एचटीएमएल का जो हम लोग टाइप की मदद से लगाते हैं। अभी दूसरी बात कि हम लोग को अभी पासवर्ड के लिए बनाना है, तो मैं एक बीआर टैग यूज कर रहा हूँ। अभी ये सब कुछ चीजें मैं देखो ऐसे खुले में नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो अभी मैं क्या करूंगा, इनको उठाता हूँ ऊपर रखता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, इसको भी रहने दो ऊपर। अभी मैं ये सब कुछ चीजें बनाऊंगा ना, अभी मैं टेबल के अंदर करूंगा ताकि मेरा जो फॉर्म है वो एकदम बेहतर दिखे। अभी टेबल में अभी देखो बटन इधर जा रहा है, ईमेल इधर जा रहा है, मतलब कुछ भी अलग अलग जाएगा ना, तो हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक टेबल बनाएंगे, इस तरह से कुछ टेबल बनाएंगे। अब टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम लेंगे, एक यहाँ पे कॉलम एक यहाँ पे कॉलम, इस तरह से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एंटर नेम एंटर ईमेल लिखा है वो यहाँ पे लिखेंगे, एंटर ईमेल यहाँ पे। और जो ये फील्ड है इसको यहाँ पे लाएंगे इसके अंदर, ठीक इस तरह से। ऐसे हम लोग फॉर्म बनाते जाएंगे इस तरह से यहाँ पे, मतलब एक फॉर्म हमारा एक स्ट्रक्चर से सही तरीके से बनेगा। तो देखते हैं अभी कैसे बनेगा, कैंसिल करते हैं इसको, अच्छी तरीके से बनाते हैं। चलो अभी आपको टेंशन नहीं लेना, देखो यहाँ पे कितना सिंपल है। टेबल टैग ओपन करो, यूज करो। टी हेड की जरूरत नहीं है हमें ना अभी, तो हम लोग टी बॉडी बनाएंगे। टी बॉडी बनाए हमने, एक रो बनाया टी आर, टी आर के अंदर दो कॉलम बनाएंगे टी डी, क्लोज किया हमने टी डी रैक को, और एक टी डी बनाया उसको क्लोज किया। अब जो ऊपर वाला लेबल टैग है मैं उसको देखो उठाया यहाँ से, उसको उठाकर मैंने पहले टीडी में डाल दिया। अब जो दूसरा इनपुट टैग है उसको उठाया मैंने यहाँ से, इसमें उठा के यहाँ पे डाल दिया। सिंपल सा क्या बना एक, देखो अभी आके देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बना। अभी दिख नहीं रहा, अभी दिखा था मैं, देखो जाएंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करेंगे, एक मिला आपको एकदम सही तरीके से फॉर्मेट में, देखो यहाँ पे इस तरह से। तो स्ट्रक्चर करने के लिए अब इसको बीजी, देखो यहाँ पे मिला आपको बीजी कलर, देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो बैकग्राउंड का कलर करने के लिए ये बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे सिंपल सा कलर ले रहा हूँ, ये नहीं, ये अच्छा नहीं लगा, टैन ले सकते हैं, ठीक है इस तरह से ले रहा हूँ। ओके, अभी देखो मैं कैसा फॉर्म बना रहा हूँ जल्दी जल्दी में। एक टीआर बनाया मैंने, दूसरा टीआर वापस कॉपी किया मैंने। अभी मेरा काम कितना है, सिर्फ इतना, एंटर पासवर्ड, इस तरह से किया मैंने सिंपल। अभी मुझे टाइप बदलना है, पासवर्ड। पासवर्ड टाइप इसलिए लेना है मुझे क्योंकि आपको मैंने कल दिखाया था कि पासवर्ड अगर हम लोग ऐसे डालेंगे टेक्स्ट में तो वो दिखेगा। रिफ्रेश किया मैंने, पासवर्ड अगर ऐसे डालता हूं मैं तो दिखेगा, बट अभी मैं जब मैं टाइप इसका पासवर्ड यूज कर रहा हूँ ना तो ये नहीं दिखेगा। देखो 1 2 3, अभी जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा। उसके लिए खास पासवर्ड टाइप आया हमारे पास। यहाँ पे मुझे नाम बदलना पड़ेगा, पास। ओके, और एक रो ले रहा हूं मैं, अभी यहाँ पे डाल दिया मैंने रो। यहाँ पे मुझे अभी एक बटन चाहिए ना, दो बटन चाहिए या एक बटन चाहिए, अपने ऊपर डिपेंड है वो, ठीक। अभी मुझे दो बटन चाहिए, मान लो एक मैं चाहता हूँ रिसेट का बटन हो, रिसेट का बटन हो, और मैं एक चाहता हूँ कि अपना सिंपल सा बटन हो जो सबमिट करें हम लोग। इसको ही कॉपी करूंगा, देखो मैं ज्यादा से कम आपको कॉपी पेस्ट का रहेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए क्या कॉपी करना है और क्या पेस्ट करना है, वरना सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। समझ में आना चाहिए कोड क्या किया है। देखो हमने बना लिया एक सिंपल सा फॉर्म। ओके, तरह से कर सकते हैं हम लोग अलाइन, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके। ओके, देखो मैंने किया, इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, बट ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा एक लॉगिन फॉर्म। अभी इसको टाइटल देना है मुझे, तो देखो मैं टाइटल कैसे दे रहा हूँ। अभी मुझे हेडिंग लगेगा इसको, तो हेडिंग टी हेड दिया मैंने यहाँ पे, हेड दिया टी आर एक बनाया, रो बनाई मैंने एक, रो बनाने के बाद में मैंने टी लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन भी बनाएंगे हम अच्छा वाला, और उसके पहले लॉगिन बनाना, ठीक। देखो यहाँ पे, बट अभी इसको मुझे कॉल स्पैन करना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ पे करते कॉल स्पैन, किसी को याद है क्या, नहीं। ओके, हमने देखो कितने आसानी से एक सिंपल सा फॉर्म बना लिया यहाँ पे। समझा आपको अभी फॉर्म में कैसे बनाया मैंने, टेबल का यूज करके। प्लीज मैसेज करो आप लोग, मुझे समझ आना चाहिए इस चीज को समझ में आया। फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे अच्छा वाला, काफी सारी चीजें होगी उसमें, डेट होगा, वीक होगा, कलर होगा, और भी चीजें होगी।
चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ये होने के बाद में अभी हम लोग नेक्स्ट फॉर्म बनाएंगे। इसको मैं देता हूँ लॉगिन डॉट php। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया ना, कि डेटा कहाँ पे जाता है। अगर मैं यहाँ से डेटा सेंड करूँ तो कहाँ पे जाएगा, इस लिंक के ऊपर जाएगा लॉगिन डॉट php। बट दिखेगा कहाँ पे डेटा, क्योंकि अभी हम लोग पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं ना। देखो अभी मैं डालता हूँ मेरा ईमेल और मैंने डाला पासवर्ड 12345 और मैंने सबमिट किया। सबमिट जैसे किया मैंने, ये लोड हो गया, यहाँ पे चला गया। तो अभी क्योंकि हमारा सर्वर नहीं है यहाँ पे, ना हमारी सर्वर की कोई फाइल है, इसलिए ये चलेगा नहीं। ये लिंक है ना जो सर्वर की, ये नहीं चलेगी। हमारे को उसके लिए लगेगा सर्वर, और सर्वर के साथ में हमें PHP का थोड़ा कोड करना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी वो हम लोग के पास, हम लोग अभी तक बैकएंड सीखे नहीं है। हमको देखना कैसे है, हमको जाना है नेटवर्क में। नेटवर्क में जाने के बाद में आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ। इसको हटा देता हूँ मैं। आपको हमारा डेटा यहाँ पे मिलेगा, देखो ईमेल और पास, जो भी मैंने यहाँ पे एंटर किया था इस तरह से फॉर्म का डेटा। ये रिक्वेस्ट डेटा नहीं, ये जनरल है। वेट अ मिनट। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा मैंने सेंड किया था अभी फॉर्म का, वो हमें कहाँ मिला, यहाँ पे मिला फॉर्म डेटा के अंदर। देखो यहाँ पे अभी उसको व्यू सोर्स बने तो कुछ इस तरह डेटा जाता है वो। ठीक है, देखो ये सोर्स पास करने में मुझे यहाँ पे देखो इस तरह से डेटा मुझे मिला। देखो की और वैल्यू पेयर में, ये की है हमारी ईमेल जो हमारा नेम था, और ये हमारी वैल्यू जो यूजर ने एंटर किया। ये तो हुआ। अभी ऊपर देखो इतनी सारी चीजें, एक रिक्वेस्ट जब जाती है तो उसके साथ में कितनी चीजें जाती है। रिक्वेस्ट यूआरएल जो है हमारी, यूआरएल कहाँ पे डेटा हम लोग भेज रहे, सर्वर की कौन सी लिंक है। ओके, फिर यहाँ पे होती है पॉलिसी, कुछ अलग अलग चीजें होती है यहाँ पे। इसका आपको पता चलेगा जब हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, अभी ये प्रोविजनल हेडर्स। ओके, ये कंटेंट टाइप क्या है, मैंने जैसे बताया आपको एक पैकेट जा रहा है ना पूरा, एक फॉर्म डेटा। ओके, तो ये अब ये प्रीव्यू में आपको क्या मिलेगा कि आपका जो सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा था वहां से वो मिलेगा। बट हमारा भी सर्वर भी नहीं है, ना हमारी कोई फाइल है सर्वर के ऊपर। PHP लॉगिन डॉट php करके कोई फाइल भी नहीं है, और ना कि हमारा सर्वर है। देखो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में हमें वही मिलेगा जो सर्वर वहां से सेंड करेगा। इनिशिएटर, टाइमिंग, कितना टाइम लगा जाने के लिए, ये सब चीजें होती है यहाँ पे। सो ये था आपके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी देखो ये नहीं है ना हमारे पास, इसलिए अभी और ऑल के अंदर आपको ये मिलेगा सब कुछ चीजें। अगर आप लोग किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लोड कर रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगी। CSS की फाइल को लोड करेंगे यहाँ पे मिलेगा। ऐसी अलग अलग चीजें मिलते रहेगी आपको। ठीक है, तो इसका मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूंगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। वैसे फिलहाल आपको इस पर ध्यान नहीं देना इतना, आपको ये मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि जब मैं पोस्ट का डेटा सेंड करता हूँ तो कहाँ पे मिलेगा मुझे, इस तरह से जाना है हमें, एड्रेस में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मिला आपको।
ओके, समझ में आया कहां पे चला गया था डेटा हमारा? समझा आपको? हेलो? ओके ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहे मैसेज। तो अभी हमको क्या बनाना है? अभी हमको ये करने से पहले कुछ एट्रीब्यूट का देखना है हमें। चलो एट्रीब्यूट से पहले भी हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे अच्छा वाला इस तरह से, जिसमें हम लोग सब कुछ इनपुट के टाइप देख सके। ठीक, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, देखो अभी इसी को मैंने कॉपी किया। नीचे एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर हम लोग सर्वर पे भेजना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर डॉट पीएचपी, इस तरह से पोस्ट से ही डेटा भेजेंगे हम लोग वहां पे। गेट से पॉसिबल नहीं रहेगा, लिमिटेशन रहती है उसको। यहाँ पे थोड़ा कलर अलग करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देखो अभी मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे ये फॉर्म आया हुआ नीचे, ठीक है। एक बीआर टैग डाल देते हैं हम लोग उसके नीचे, या फिर एचआर टैग डालते हैं, एचआर टैग। ऊपर लॉगिन फॉर्म है, नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बट अभी इसको अच्छा बनाना पड़ेगा हमें, इसलिए मैं एक एक चीज चेंज कर रहा हूँ। देखो अभी मुझे टेक्स्ट में नाम लेना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर का एंटर नेम, ओके, तो यहाँ पे उसका नाम लेंगे हम लोग, ठीक है। पासवर्ड तो ठीक रहेगा, ईमेल लेना पड़ेगा हमें, ईमेल, ईमेल के अंदर हम लोग ईमेल टाइप करेंगे, यहाँ पे ईमेल, इस तरह से यहाँ पे ईमेल करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, नेम का कुछ इशू नहीं है, आपको जो चाहिए नाम आप डालो, आपकी मर्जी। ये तो ठीक है, बटन हम लोग लास्ट में रखते हैं, बट अभी बीच में और कुछ बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे बस नेम ईमेल लेके जो नहीं चलेगा, हमें और भी चीजें बनाना पड़ेगी। हमें उसका पासवर्ड लेना पड़ेगा यूजर की तरफ से रजिस्ट्रेशन के वक्त, इंटर पासवर्ड, यहाँ पे उसका टाइप होगा पासवर्ड, उसका मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा हमें, पासवर्ड, इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे पास। अभी उसका मोबाइल नंबर भी लेना पड़ेगा ना हमें, इंटर मोबाइल। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइप था, देखो उसको यूज करके हम लोग चेक करते, कोशिश करते क्या होता है। हम लोग को चेक बॉक्स भी यूज करना है, चलो इसके लाइन के हिसाब से चलते हैं हम लोग अभी, ठीक है। बटन हमको करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग ने सबमिट देखा, हम लोग यहाँ पे बटन भी कर सकते हैं। मान लो तीसरा एक बटन लेता हूं मैं, टाइप बटन भी ले सकते हैं हम लोग, बोलने का मतलब इतना है, बटन, इससे कुछ नहीं होने वाला। देखो आपका एक सिंपल सा बटन रेडी होगा यहाँ पे, यहाँ पे बटन बन गया। बट बटन बनने के बाद में आपको उसको नेम देना पड़ेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे जैसे कि मान लो सेंड, या फिर रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर नाम लिखा हुआ। पहले सबमिट आ रहा था, अभी रजिस्टर आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने टाइप बटन यूज किया यहाँ पे। टाइप बटन क्या होता है कि हमको सिंपली बटन बनाने के लिए, अभी एक और भी तरीका है एचटीएमएल में बटन बनाने का, आपको नीचे दिखाता हूँ। देखो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे, और दूसरा वे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो अभी सिंपल सा दूसरा तरीका ऐसे है कि आपको बटन टैग का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे चलना है, और बटन टैग का, बटन टैग का इस्तेमाल किया, और बीच में नाम देना है आपको, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, रजिस्टर यूर सेल्फ, और आपको इसके ऊपर फिर टाइप लिख सकते हैं आप यहाँ पे, टाइप सबमिट, इस तरह से। ओके, तो ये आपको अलग अलग वेज है बनाने के। देखो रिफ्रेश किया, रजिस्टर यूर सेल्फ आया लिख के यहाँ पे, तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा भी फॉलो करना है। बनते तीनों से भी बटन ही है, बट मैं कहूंगा आपको ये वाला भी फॉलो करो आप, अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे हमें ओके, अभी हमें यहाँ पे देंगे हम लोग फिलहाल नंबर टाइप। नंबर टाइप के अंदर हमें मोबाइल नंबर लेना है, मोबाइल नंबर हम लोग लिया है, मोबाइल नंबर, ठीक है। देखो अभी एक एक फील्ड में बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे और चीजें लेनी है, मान लो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लाइन से चलेंगे, चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स में हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फेवरेट प्रोग्रामिंग, या फिर फेवरेट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसको चेक बॉक्स करने को उसको बोलेंगे हम लोग अभी। देखो मैं कैसे करता हूँ, टाइप हमें चेक बॉक्स करना है, जो हमने कल पढ़ा था, चेक बॉक्स, ठीक। उसका चेक बॉक्स का हमें पता है नेम क्या देना है, हमें जो चाहिए, मान लो मैं देता हूँ यहाँ पे HTML, ओके, और मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट HTML CSS सिलेक्टेड हो, वहां पे HTML CSS सिलेक्टेड हो, बाकी उसकी मर्जी, अगर यूजर को अगर अनसिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी लिखेंगे हम लोग, JS, ठीक। यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस बन जाएंगे, देखो अभी यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस बन गए, बट उसको लेबल भी देना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे, तो हम लोग उसको लेबल देते हैं, लेबल,
तो पहले में HTML है हमारा, उसको फॉर भी यूज करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे मैंने फॉर यूज नहीं किया, तो ऑप्शनल है ये, आपको यूज करना है तो करो, बट अच्छी प्रैक्टिस है। अभी मुझे वापस एडिट करना पड़ेगा इसको, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सिंपली, ऊपर डिपेंड है बेसिकली, वो अगर देना है तो दो या फिर मत दो। लेवल लेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट, ओके। फॉर लिखेंगे यहाँ पे, फॉर के अंदर हम लोग जीएस लिखेंगे बताने के लिए। ओके देखो मैंने अभी इस तरह से मैंने कुछ किया, इसको क्रिएट। फॉर्म हमारा कैसे बन रहा है, चेक बॉक्सेस। अभी इसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है मुझे HTML और CSS, तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे यूज, यहाँ पे चेक, चेक नाम का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेक नाम का एट्रीब्यूट मुझे यूज करना पड़ेगा। ओके देखो बाय डिफॉल्ट चेक आ रहा है यहाँ पे, मैंने किया नहीं, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे। समझा अभी तक मैंने कैसे फॉर्म बनाया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? कोई तो लेफ्ट हुआ ना अभी, 14 थे, 13 हो गए यहाँ पे। चलो ठीक है, बट आप लोगों को समझाइए अभी तक मैंने जैसा भी फॉर्म बनाया, अभी काफी लंबी फॉर्म बनाना है हमको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। अभी सर एक्शन होगा सबमिट। सर एक डाउट था, हाँ पूछो। ये लॉगिन फॉर्म में जो सबमिट बटन है वो क्लिक किया तो एक्शन हो जाएगा ना, दूसरे पेज पे जाएगा ना ये सब? हाँ हाँ हाँ, ये नीचे का ना फिल कर सकते ना? देखो देखो हुआ यहाँ पे, रजिस्टर पे गया ना वो यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको सेकंड फॉर्म लिया है, आपने देखा नहीं, देखो मैंने सेकंड फॉर्म लिया और उसको दूसरी लिंक दे दी यहाँ पे, register.php। हाँ हाँ ओके। और अच्छा आपको, मुझे लगा ऐसे, मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं यहाँ पे टाइप इक्वल टू सबमिट नहीं देता ना, तो देखो अभी क्या होता, देखो फिर भी चला जाता है वो, ठीक है, वो समझ जाएगा सबमिट जब हम लोग करेंगे ना इस तरह से, तब रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे चलते हैं वापस, ओके इस तरह से। तो अभी यहाँ तक मैंने कैसे फॉर्म बनाया, HTML का UI जो देखो अभी ये कैसे मैंने बनाया, जो भी मैंने अभी तक टाइप यूज किया HTML के इनपुट के, वो समझा ना आप लोग वो? यस सर। बाकी लोगों की बात कर रहा मैं, आप लोग कर सकते मैसेज, क्योंकि थोड़ा बेटर रहेगा पूछना आप लोगों से। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके चलो ठीक है, आ रहे हैं मैसेज, समझ गया मैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, एक और लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग, अभी एक एक यूज करेंगे टाइप को। अभी हमें कलर करना है, मान लो हम लोग चाहते हैं कि कलर से होता क्या है, अभी देखो कलर से क्या होगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर मैं इस तरह से कुछ यूज कर रहा हूँ, एक नया रो लेता हूँ मैं यहाँ पे, नई रो लेंगे और नया टाइप सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो HTML5 में कुछ टाइप आए, देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कलर, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, फिर चॉइस कलर, तो हमें देना है टाइप कलर। ठीक, क्या दिया हमने, टाइप कलर, और यहाँ पे देते हैं कि यूर कलर, या फिर ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, माई कलर, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, नेम कुछ भी दे सकते हैं, नेम का इशू नहीं है। अभी करेंगे हम लोग यहाँ पे, चले गए हम यहाँ पे, रिफ्रेश किया हमने, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कलर जब मैंने यूज किया, यहाँ पे सिलेक्ट, इसके ऊपर एक पैन, एक छोटा सा देखो कैसे आ गया है, इतना एक क्या बन गया, एक इस तरह से सिलेक्शन के लिए आया, कलर सिलेक्शन के लिए। ये कलर सिलेक्ट किया यहाँ पे, मान लो ये वाला कलर सिलेक्ट किया मैंने, देखो उस कलर का ये जो कोड है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि रिटर्न क्या हो रहा है पीछे। देखो अगर मुझे रेड कलर सिलेक्ट करना है, रेड कलर ले आया मैं यहाँ से, मैंने रेड नहीं है एक्चुअली, ये दूसरा कलर है, मैंने जब इसको सबमिट किया यहाँ से, तो बैकग्राउंड में क्या जा रहा है कलर के वैल्यू में, हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पे आएंगे कंसोल में, कंसोल में नहीं सॉरी, नेटवर्क में आएंगे, नेटवर्क में आने के बाद में register.php पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा कलर। तो यहाँ पे आपने देखा कलर के साथ में जब मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो एक हैश कोड जा रहा है यहाँ पे, ये वाला कोड है जो, ये हर कलर को एक कोड होता है, ठीक है, हेक्स कोड भी बोलते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे इस तरह से कोड होता है हर कलर को, तो वो कोड पीछे बैकग्राउंड में सेंड होता है, ठीक है। और चेक बॉक्स क्लिक रहा, सिलेक्टेड रहा ना, तो ऑन से पीछे बैकग्राउंड में जाएगा। ओके सो अभी देखो ये तो ठीक है, अभी हम लोग को और चीजें बनानी है यहाँ पे। तो हमने देखा वहां पे कलर, अभी डेट देखते हैं हम लोग, डेट से क्या होता है, ठीक है। तो डेट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, बर्थ डेट मैं करता हूँ यहाँ पे, देखो सिलेक्ट यूर बर्थ डेट, सिलेक्ट DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने टाइप को सिंपल डेट किया यहाँ पे, डेट, डेट करने से देखो क्या मिलता है हमको, यहाँ पे मैं करूंगा DOB, नेम को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग बैकग्राउंड में लेने वाले हैं ना, वो कुछ भी नाम दे दो आप यहाँ पे, बट मीनिंगफुल नाम देना। अभी देखो मैं फॉर्म की तरफ आता हूँ हमारे, रिफ्रेश किया मैंने, अभी हमारा जो फॉर्म है उसके अंदर आपको एक चीज मिलेगी,
यहाँ पे हम लोग ने, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मोटो G4 रिस्पॉन्सिव करते हैं हम लोग। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो डीओ भी आया, ये टाइप डेट करने की वजह से इस तरह से कुछ आया डेट सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे पूरा कैलेंडर टाइप ओपन हो रहा है क्लिक करने के बाद में यहाँ पे। तो आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे टुडे डेट सिलेक्ट करना है, मैंने टुडे किया। इस तरह से डेट अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट जाने के बाद में हमें फॉर्म का डेट डेट कैसे मिला देखो। एक मिनट यहाँ पे, ओके एक मिनट है, इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा। देखो आपको डेट कैसी मिली यहाँ पे, यहाँ पे देखो 2021 मतलब ईयर मंथ और फिर डे, इस तरह से बैक एंड में मिली है हमें वो। ओके, सो यहाँ पे वापस लेके आया मैंने इसको, ठीक है। समझा आपको, एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको इसलिए। अभी ये हुआ डेट का। अभी हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ डेट टाइम लोकल। इससे क्या होगा देखो, इससे होगा क्या डेट टाइम लोकल से, इस तरह से टाइप अगर लिखता हूं मैं तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया मैं, रिफ्रेश नहीं, एक और रो बनाता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट टाइम लोकल। जो भी हम लोग को HTML ने दिया है टाइप, देखो ये वाला दिया, इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है देखो, इंटरिंग डेट एंड टाइम विद नो टाइम जोन। डेट पिकर हमें ओपन होगा वहां पे इस तरह से, ठीक है, और उसके साथ में टाइम भी होगा। देखो अभी डेट टाइम जोन भी साथ में हो गए। मैं यहाँ पे करता हूँ डेट टाइम, कुछ भी नाम दे दो आप लोग, मैं तो डेट टाइम दे रहा हूँ सिंपली। सिलेक्ट डेट एंड टाइम, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश कर रहा हूँ हमारे फॉर्म में आके, तो एक फील्ड बन गई, और जो मैंने बनाई अभी एक फील्ड यहाँ पे, सिलेक्ट डेट एंड टाइम। इसका मैंने टाइप लिया डेट टाइम लोकल। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एक डेट पिकर ओपन होगा, यहाँ पे देखो एक ओपन हुआ कैलेंडर जैसा, और उसके बाजू में ये क्या है, ये जो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो हम लोग कर रहे हैं इसको, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो है हमारा है टाइम के लिए, 24 आवर्स का टाइम के लिए आया है, ठीक है। देखो 24 आवर्स का टाइम है यहाँ पे। हम लोग यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम और डेट साथ ही में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ 24 आवर्स का टाइम जाएगा और ये डेट जाएगी बैक एंड में। देखो रजिस्टर योर सेल्फ किया मैंने, यहाँ पे देखो नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में देखो टाइम और डेट दोनों साथ में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होती है एक हम लोग बोलेंगे बैकएंड में सेंड करने की प्रोसेस, ओके। बट अभी फिर भी हमारे काफी सारे बाकी हैं, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। डेट टाइम लोकल देखा हमने। अभी ये जो है ये डेप्रिकेटेड है, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे अभी ये डेट टाइम को, ठीक है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ईमेल ऑलरेडी हमने यूज किया है। यहाँ पे हम लोग अभी नीचे देखते हैं फाइल। ये जो फाइल टाइप है, अगर मान लो मुझे किसी के पास से आधार कार्ड लेना है रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो मैं उस वक्त देखो अभी करता हूँ मैं, एक रो और बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक रो बनाया हमने यहाँ पे, उसमें लिखता हूँ मैं अपलोड यूर आधार कार्ड, अपलोड आधार कार्ड, ओके इस तरह से। अब मुझे क्या लिखना है टाइप में मुझे लिखना है फाइल, ओके फाइल। और नाम में मुझे क्या देना है, मुझे मर्जी चाहे वो नाम दे दो, बट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आधार कार्ड, इस तरह से, ठीक है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि बैकएंड में जाएगा कैसे, ये फाइल जो है ये पूरी फाइल जाएगी कैसे, दिखाता हूँ मैं आपको। रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, बट आपको ये देखना है कि अपलोड आधार कार्ड जो मैंने न्यू रो बनाई, उसके आगे जब टाइप में फाइल यूज कर रहा हूँ तब हो क्या रहा है, जब देखो एक बटन आ रहा है चूज फाइल का, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये क्लिक करने के बाद में एक पूरा हमारा जो जैसा ओपन होता है ये ओपन हुआ। और मान लो मैंने सिलेक्ट किया माई pdf.pdf, इस तरह सिलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे मिलेगा आपको नाम पीडीएफ का, जो आपने सिलेक्ट किया है फॉर्म, जो डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है, जो फाइल आपने सिलेक्ट किया है, उसका नाम आपको यहाँ पे मिलेगा। और आपने किया रजिस्टर योर सेल्फ, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको बैकएंड में देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आधार कार्ड की जगह पे आपको मिला, मतलब उसके साथ ही में वैल्यू मिली माई pdf.pdf, मतलब आपको मिलता है यहाँ पे क्या, कि जो भी आप अपलोड करोगे उसका नाम और उसका एक्सटेंशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक। अगर मैंने इमेज अपलोड की तो वाटो मुझे मिलेगा पर्टिकुलर इमेज डॉट पीएनजी, कुछ इमेज का नाम डॉट पीएनजी जेपीजी, जो कुछ भी होगा, जो भी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बट अभी मान लो मुझे ऐसे करना है, आपने का क्वेश्चन होगा कि फाइल तो अपलोड की, बट वो फाइल सर्वर पे जाएगी कैसे, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। तो हमारे पास तो बस नाम है, तो होता क्या है कि हम लोग जब फाइल का यूज करते हैं इस तरह से, फाइल एट्रीब्यूट का आपको दिखाता हूँ, एक और एट्रीब्यूट है जो हमें फॉर्म के अंदर लगाना पड़ता है, यहाँ पे होगा वो कहीं ना कहीं, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे इन लोगों ने फॉर्म यूज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे
एक मिनट, देखो हम लोग यहाँ पे एक एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट जो क्या करेगा, हमें कौन सी वाली फाइल अलाउ करनी है, डॉट डॉट डॉक की करनी है, डॉक्स की करनी है, कौन सी वाली करनी है, ये हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। देखो अभी मैं इसको यहाँ से उठा के आपको दिखा रहा हूँ सिंपल, या तो फिर ये देखो ऊपर वाला देख लो आप लोग प्रैक्टिकल। अभी इन लोगों ने यहाँ पे दिखा है एक्सेप्ट इमेज स्लैश पीएनजी और जेपीजी। तो अभी जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग पीडीएफ वगैरह नहीं सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे पीडीएफ आएगी भी नहीं आपको, आपको बस पीएनजी जेपीजी आया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे हुआ, जो भी नाम था यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे हमने एक्सेप्ट नाम का पैरामीटर यूज किया, सॉरी एट्रीब्यूट यूज किया, और उसके अंदर मैंने बस लिखा इमेज स्लैश पीएनजी, इमेज स्लैश जेपीजी। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, इमेज ही फाइल लेगा अपलोड करते वक्त। देखो अभी रिफ्रेश किया मैंने हमारे इसको आके, फॉर्म को आके, सिंपल वाले फॉर्म को आया, माय पीडीएफ किया, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, रिफ्रेश किया मैंने, अभी देखो चूज फाइल के ऊपर चला गया। तो मुझे अभी पहले पीडीएफ दिख रही थी बट अभी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने क्या किया है वहां पे, सिंपल से हमने किया है इस तरह से। अभी मैंने इसको रजिस्टर योरसेल्फ किया, बैकएंड में क्या मिलेगा हमें, सिंपल नाम मिलेगा। देखो लर्न प्रोग्रामिंग इंडिया डॉट पीएनजी, ये वाला जो फोटो था उसका नाम मिला। बट इसको जो उसका जो फाइल का जो ओरिजिनल फाइल है हमारी पूरी फाइल, मान लो इस फोटो को हमें अगर सर्वर पे फेच करना है तो उसके लिए थोड़ी प्रोग्रामिंग करना पड़ती है हमें। ठीक है, वो ऐसी आसानी से इतना फेच नहीं होता है, थोड़ी प्रोग्रामिंग करना पड़ती है। पीएचपी है तो पीएचपी में करेंगे हम लोग वहां पे। ठीक है, उस टाइप पे करेंगे जब हम लोग पीएचपी सीखेंगे। ओके, सो अभी तो फिलहाल ठीक है इस तरह से कि हम लोग सब यूआई बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड बना रहे हैं। तो अभी मैं आपको अपलोड करके नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, हम लोग सिर्फ बना रहे हैं। ठीक है, अभी अपलोड करेंगे कैसे, जब हम लोग बैकएंड सीखेंगे तब। तो ये था हमारा उसका। अभी बात करते हैं यहाँ पे अपलोड आधार कार्ड। ओके, ये हुआ। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे फाइल तो हमने किया, एक होती है हिडन फील्ड। ठीक है, हिडन हिडन फील्ड का मतलब क्या है कि हम लोग को कुछ भेजना है सर्वर की तरफ, बट छुपा के भेजना है। क्या करना है, चुपके से भेजना है उसको, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, फॉर्म के अंदर भी दिखना नहीं चाहिए। दिखा था मैं अभी, चलो आपको एक फील्ड भेजनी है यहाँ से। देखो हाँ, अभी मैं भेज रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हिडन फील्ड। आपको ये नाम इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ताकि आपको समझ सके, मतलब आपको पहचानने में आए कि यहाँ पे है हिडन फील्ड। मैंने लिखा, अभी आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, इस पे आना है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज दिखा रहा हूँ। इसका टाइप हमें क्या करना है ये देखना है आपको। ठीक है, टाइप आपको इसका करना है हिडन, यहाँ पे इस तरह से हिडन। और उसमें कुछ वैल्यू भेजनी है, मान लो आपको कुछ सीक्रेट भेजना है, इस फॉर्म के साथ में ही कुछ सीक्रेट चला जाए। या तो फिर ऐसा हो सकता है ना कि आज कितने रजिस्ट्रेशन हुए उसका काउंट है यहाँ पे चला जाए, या फिर पर्टिकुलरली कुछ एक नया आईडी है या फिर कुछ ऐसा है वो चुपके से चला जाए। ठीक, देखो अभी मैं हिडन लिखता हूँ यहाँ पे, आपको एक फॉर्म दिखेगा, फॉर्म के अंदर ये दिखेगा नहीं, इनपुट जो एलिमेंट है ना ये नहीं दिखाई देगा वहां पे। ये मैं निकालता हूँ, एक्सेप्ट वगैरह निकालता हूँ यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, आधार कार्ड। ठीक है, अब इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा हमें, नाम दो या फिर कुछ भी दो, नाम देना ही पड़ेगा। सर्वर पे जो कोई भी चीज हमें एक्सेप्ट करनी है ना उसको नाम देना ही चाहिए। मान लो मैं दे रहा हूँ यूजर आईडी यहाँ पे, और इसको वैल्यू हमें सेट करना, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। दिखा हुआ आपको, देखो ये वहां पे दिखेगा नहीं हमको। देखो दिख रहा है आपको यहाँ हिडन फील्ड, इसके सामने कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, बट ये है छुपा हुआ। ये क्या है, छुपा हुआ। तो अभी यहाँ से कुछ वैल्यू डालते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं हम लोग ऐसी सीक्रेट वैल्यू, मान लो कुछ है, ये सेंड करना है मुझे सर्वर को। मैंने किया, रिफ्रेश किया। अब जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, यहाँ से रजिस्टर किया मैंने, रजिस्टर डॉट पीएचपी में जाएंगे, आपको यहाँ पे नीचे एक फील्ड मिलेगी, देखो यूजर आईडी। देखो वहां पे नहीं दिखा आपको, यूजर को नहीं पता चलेगा आपको क्या सेंड करना है बैकएंड की तरफ, बट ये होता है। ये टेक्निक है, हमको कुछ डेटा अगर सर्वर को देना है तब ये टेक्निक यूज करते हैं, हिडन फील्ड वाली। देखो यहाँ पे डेटा मिल गया हमें, अभी इस डेटा को हम लोग बैकएंड पे आराम से ले सकते हैं पीएचपी का यूज करके। ये तो ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा टाइप है, वो टाइप है हमारा, देखो यहाँ पे इमेज। इमेज टाइप को देखते हैं हम लोग क्या होता है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो ये टाइप जो होता है, ये हम लोग अगर करें टाइप इमेज करें तो देखो यहाँ पे मैं सिंपल से फॉर्म दिया है लोगों ने, इस तरह से किया, नाम डाल दिया, यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने, लॉगिन किया मैंने। बट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इमेज मैंने यहाँ पे यूज किया टाइप इमेज, तो इस बटन, ये जो नॉर्मल बटन है वैसे नहीं दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है बटन। देखो अल्ट यहाँ पे दिया, आपको याद आया अभी इमेज एट्रीब्यूट, सॉरी इमेज टैग हम लोग यूज करते थे, उसमें हम लोग एसआरसी यूज करते थे। तो ये कब आया है, एक मिनट इसको चेक करते हैं हम लोग, किस वर्जन में आया है ये अभी आया है या पहले आया है, इसको चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे आना है हमको, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा इसका लिखा हुआ कब आया है।
बट इसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, मैं पर्सनली इसको यूज नहीं किया, ठीक है। दिखाता हूँ अभी मैं आपको, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा ये, देखो फोटो इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं, इसके पीछे फोटो है और कुछ नहीं। कब आया था ये, इसका बता नहीं रहे कहाँ पे लिखा हुआ है क्या। क्रोम एंड्रॉइड के ऊपर नहीं चलेगा ये, देखो यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे नहीं लगता ये चलेगा उधर पे। टाइप इक्वल टू इमेज, देखो यहाँ पे मोबाइल के ऊपर की बात है, एज के ऊपर भी नहीं, एज के ऊपर 12 लिखा है यहाँ पे, फुल सपोर्ट और कंपेटिबली अननोन। एक मिनट एक साइट दिखा था मैं आपको इसको चेक करने के लिए, कैन आई यूज करके एक साइट है, कैन आई यूज, कैन आई यूज .com, इस पे चलना है हमको, वहां पे हमें हर चीज पता चलती है, क्या हमें मिलेगा, मतलब चलता है या नहीं चलता है। हम लोग यहाँ पे आए, मैंने चेक किया, टाइप इक्वल टू इमेज, टाइप इमेज, तो ये कब आया था ये यहाँ पे नहीं पता चल रहा हमको, डेट रिलायबल यूसेज, ये साइट के ऊपर हमें सब कुछ पता चल जाएगी, मतलब कब चलेगा नहीं चलेगा क्या चलता है, टेस्ट ऑन रियल ब्राउजर, यहाँ पे सब फीचर्स, ओके। देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है ना ग्रीन में, तो इसका मतलब चलेगा ये, देखो यहाँ पे लिखा है सपोर्टेड सपोर्टेड, और जहाँ पे रेड है ना आपको नहीं चलेगा, तो ये चलता है लगभग लगभग, बट एंड्रॉइड के लिए आई थिंक अभी चल रहा होगा, देखो 18 अभी आया है, देखो ब्राउजर वर्जन, ये जो अभी वाला वर्जन है एंड्रॉइड का उसके ऊपर चलेगा ये। ओके सो हम लोग इसको यूज करके देखते हैं, बट मैं पर्सनली इसको यूज नहीं किया कभी, आप लोगों के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ वापस से। फाइल को हटा देते हैं हम लोग, इसको अभी इसको कुछ नहीं, इसके अंदर बस इमेज दिखा रहा है, इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग करेंगे पर सीएसएस होने के बाद में। ये जो एचटीएमएल का हमको क्या करना है, सिंपली एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करना है, ठीक है, ज्यादा इसको लेके सीरियसली नहीं लेना है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बस स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। असल बात हम लोग जब हमें पता चलेगी, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, तब आपको पता चलेगी कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। ये तो बस ठीक है, यूज करना है हमें इधर उधर से लेकर। अब इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से लेके, देखो अभी एक मिनट, इसको कॉपी किया मैंने, देखो इसको यहाँ पे आया, मैं एक फील्ड बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, नया रो बनाते हैं, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इमेज टाइप, इमेज टाइप, ठीक है। इसको देखो मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, डाल रहा हूँ सिंपल। अभी इसको मैं, आपको लग रहा होगा मैंने कॉपी किया, कॉपी इसलिए किया ताकि देखो अभी इसके अंदर हम लोग टाइम अगर वेस्ट करेंगे इस छोटी छोटी चीजों में जो ज्यादा यूज नहीं होती, तो फिर आगे हम लोग जो चीजें यूज होती है उसको थोड़ा कम वो कर पाएंगे। देखो अभी यहाँ पे इन लोगों ने सिंपल है, ये दो टैग मुझे लगता है यहाँ पे कंबाइन किए, इमेज टैग जो होता था हमारा उसके जैसे, देखो एसआरसी में हम लोग ने इमेज के बारे में जो लिंक दी यहाँ पे क्या अल्ट एट्रीब्यूट है, उसका नाम आईडी है, ये इसको जाने दो, आपको मैं सीएसएस में एक्सप्लेन करूंगा उस आईडी के बारे में, और टाइप इमेज देना है सिंपल। देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हमारे फॉर्म में क्या मिलता है, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो इमेज इस तरह से मिल रही है, क्योंकि इमेज हमारे पास नहीं है, अभी हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन इमेज लेने की, देखते हैं बटन इमेज, ठीक है, उस इमेज को वहां से कॉपी करके डाल सकते हैं। देखो अभी मैंने मान लो इसको कॉपी किया, इस इमेज को करते कॉपी, या फिर इसको लेते, चलो ये वाला अच्छा दिख रहा है मुझे, इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी इमेज ओपन इन न्यू टैब, इसको किया ओपन, इसकी लिंक उठाते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं यहाँ से, और इस लिंक को हम लोग हो सके तो इस पे पेस्ट कर देंगे इसके सर्च में, जैसे इमेज टैग में करते थे। ये लिंक बकवास है, इसको नहीं चाहिए हमें, ये लिंक नहीं चाहिए, ठीक। इसकी लिंक अभी हम लोग को कॉपी इमेज, इसकी लिंक अच्छी वाली चाहिए थी, एक्चुअली ये लिंक सही नहीं है, सिंपल वाली लिंक हम लोग को चाहिए थी, कॉपी लिंक एड्रेस, इस इमेज को उठा के देखेंगे, कॉपी कॉपी इमेज न्यू टैब, ये इमेजेस जो होते हैं ना इनके नाम वगैरह हटा दिए जाते हैं। अब इसके अब मान लो क्लिक हियर वाला हम लोग यूज करके देखते हैं, कुछ कुछ हो गए वैसे। एक काम करता हूँ, चलो सिंपल बात है, हम लोग एक इमेज को सेव ही कर लेते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें हमारा, सेव इमेज करते हैं, सेव इमेज एज, हम लोग करते हैं बीटीएन इमेज हमारे फोल्डर के अंदर, बीटीएन
ओके, btn डॉट png हमको यूज करके देखना है अभी इस जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे btn डॉट png। देखते हैं अभी क्या हुआ। तो आपको देखो यहाँ पे इमेज मिलेगी। अच्छा, ये इतनी बड़ी हो गई, देखो यहाँ पे ये बटन देखो कितना बड़ा हो चुका है, मतलब ये जो भी है कितना बड़ा हो चुका है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो आपको समझ में आया, जो इमेज टैग था ना हमारा एक्जेक्टली वैसे ही है। इसको विड्थ चलता है, ये देखते हैं हम लोग। चलो 10 पिक्सल चल रहा है, इसको विड्थ एट्रीब्यूट चल रहा है। ओके, सो देखो अभी ये बटन है हमारा, इसको क्लिक किया मैंने, देखो वापस सबमिट जैसा हो रहा है। यहाँ पे देखो ये बटन है हमारा एक्चुअली, ठीक है। अल्ट एट्रीब्यूट हमारा ये नहीं दिख रहा क्योंकि ये उसके, ये मुझे नहीं लगता ये इमेज सही से है, इसके पीछे वो छुप चुका है, ठीक। तो ये जो इमेज है टाइप, यहाँ पे हम लोग क्यों यूज करते हैं, एक इमेज के ऊपर बटन डाल, बटन के ऊपर इमेज डालने के लिए, ठीक। इसकी हाइट वगैरह भी सेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे इमेज टैग पे करते थे ये तो था, बट इसको यूज नहीं करते हम लोग ज्यादा। मंथ के ऊपर चलते हैं। मंथ, जो हमारा मंथ है, ये मंथ हम लोग क्या करते हैं, देखो सिंपली मंथ की लिस्ट आती है यहाँ पे, देखो कैलेंडर ओपन होगा और उसके बारे में सब मंथ आएंगे यहाँ पे। उसमें से कोई मंथ अगर सिलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं हम लोग। तो मान लो हम लोग एक बनाएंगे यहाँ पे, देखो एक टीआर टैग बनाता हूँ मैं यहाँ पे। हम लोग को करना है यहाँ पे सिलेक्ट योर मंथ, सिलेक्ट मंथ, ठीक। और नीचे मुझे इसको हटा देता हूँ मैं, ये जो चीज है इसको हटा देता। टाइप हमको मंथ करना है, क्या करना है, टाइप मंथ। इस तरह से करते हैं हम लोग। नेम मंथ होगा, मुझे कुछ भी नाम ले सकता हूँ, मैंने मंथ नाम लिया। और टाइप भी हमारा मंथ करते हैं हम लोग। देखते हैं कैसे दिख रहा है हमारा। और चलते हैं यहाँ पे, किया मैंने, नीचे देखो यहाँ पे सिलेक्ट मंथ के वक्त आया यहाँ पे इस तरह से। और इसको मैंने अगस्त, जो कुछ भी रहेगा सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, फेब्रवरी, ओके, इस तरह से, ठीक है, मंथ को सिलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे साथ ही में ईयर भी मिल रहा है हमको फ्री में। ईयर को हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे जो फीचर है वही हम लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखना, अभी हम लोग मंथ तक आए यहाँ पे। अभी हम लोग ने नंबर यूज किया ऑलरेडी, पासवर्ड यूज किया है। रेडियो बटन में बताता हूँ आपको वापस एक बार, जो हमने कल किया था ना, उसी रेडियो बटन को वापस बताता हूँ मैं काम करता हूँ। चेक बॉक्स का जो है ना, इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और आपको उसी के नीचे में एक बताता हूँ। फेवरेट टेक्नोलॉजी की जगह पे हम लोग करेंगे जेंडर, वैसे ही मैं दिखाऊंगा कल की जैसा। देखो मैं मेल कर रहा हूँ यहाँ पे रेडियो, बस आपको एक फर्क है, जो कल फर्क मैंने बताया था, आपको वैल्यू देना पड़ती है इसको। एम देता हूँ बस वैल्यू, डेटाबेस में मैं चाहता हूँ कि एम से हो बस। ईमेल किया हमने यहाँ पे, एफ किया, इसका नेम भी एफ होगा। नेम हमको सेम देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम जल्दी में ऐसा कर दिया, बट हमको नेम सेम देना है इसका, जेंडर ओके, इस तरह से तीनों का नेम सेम देंगे जब एक वैल्यू स्टोर होगी वहां पे। तीनों में से एक सिलेक्ट कर पाएंगे हम लोग, ठीक, को हटा देते हैं हम लोग। वैल्यू डालता हूँ मैं एफ, और यहाँ पे लास्ट वाले को वैल्यू होगी ऑर्डर का ओ, ठीक, एम एफ ओ, इस तरह से। तो सब हम लोग एक फॉर्मेट रखना है। याद रखना, जब भी हम लोग सर्वर को डेटा सेंड कर रहे हैं ना, यहाँ पे जब भी हम लोग सर्वर को डेटा सेंड करेंगे तो आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि हम लोग एक तो कैपिटल सेंड करेंगे, यहाँ पे देखो, एक तो हम लोग स्मॉल सेंड करेंगे या फिर कैपिटल करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे डेटाबेस में जो हमारा स्टोर करते हैं सब डेटा, वहां पे उल्टा वगैरह सेव हो जाए, मतलब एम कैपिटल हो जाए, किसी का एम मतलब नहीं है ग्रेटर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक फॉलो करना है हमको। ऑर्डर पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने क्या किया, चेक बॉक्स को रेडी करेंगे, चेक बॉक्स को रेडी किया। देखते हैं हमारे कैसे दिख रहा है अभी। थोड़ा सा ऊपर करते हुए जेंडर, यहाँ पे करते हैं हम लोग सिलेक्ट योर जेंडर। अभी हमारा काफी लंबा फॉर्म होगा, इतने लंबे फॉर्म होते नहीं एक्चुअली, होते भी है बट सबके नहीं होते। देखो यहाँ पे हमारा रेडियो बटन कहाँ पे, देखो यहाँ पे मेल, फीमेल, ऑर्डर, तीनों में से क्या है सिलेक्ट कर लेने का, ओके। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट बात है हमारी यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि नंबर हमने देखा, पासवर्ड देखा है, रेडियो भी देखा है, रेंज ये HTML5 का है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे टाइप है, तो अभी कुछ इसमें जो मैंने बताया, जैसे कि काफी सारे मैंने HTML5 के यहाँ पे कवर किए, तो भी दिखा था मैं रेंज। रेंज करने के बाद में होता क्या है ये भी दिखा था मैं, ठीक है। देखो रेंज पे अगर मैं गया ना, यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा कि एक रेंज जैसे बनती है। देखो ये वाली रेंज जो है कम ज्यादा वॉल्यूम का, या फिर इस कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये रेंज, अभी इसमें कुछ चीजें होती है, एट्रीब्यूट भी है इसके, 2-3 एट्रीब्यूट आपको वो भी दिखाता हूँ मैं। एट्रीब्यूट है क्या, एट्रीब्यूट नहीं है, मीन मैक्स, ये 2-3 एट्रीब्यूट और स्टेप है। ये मतलब ये जो रेंज है यहाँ पे, ये रेंज
ये 100 है, 0 से लेके 100, तो आपको कितने स्टेप में इसको खत्म करना है? हम लोग चाहे तो 10 स्टेप में खत्म कर सकते हैं, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50 50 इस तरह से 100 तक। ओके, या फिर हम लोग चाहते हैं कि 2 स्टेप में खत्म करें, 0 से 50 और 50 से 100, इस तरह से मैं दिखाता हूँ बना के आपको। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा है बनाने के लिए। हम आते हैं हमारे फॉर्म में। हमारा फॉर्म इतना बड़ा हो गया है, देखो अभी काफी लंबा फॉर्म हो चुका है। सिलेक्ट रेंज, मैं बोलूंगा यहाँ पे सिलेक्ट एज। एज मैंने टाइप पे लिखा रेंज, ये HTML5 का है, और एज नेम पे लिखता हूँ। अभी आपको यहाँ पे 2-3 एट्रीब्यूट मिलती है कि मिनिमम आपको क्या चाहिए। मैं मानता हूँ कि मिनिमम मुझे 18 चाहिए, ओके, और मैक्सिमम आपको चाहिए यहाँ पे 75। ओके, पहले नॉर्मली दिखाता हूँ, फिर ये चीजें दिखाता हूँ आपको। ओके, अभी देखो, आओ यहाँ पे हमारे फॉर्म पे देखो, यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है, देखो 0 से लेके 100 तक। बट अभी मैं चाहता हूँ, रिफ्रेश करना है, मैं चाहता हूँ कि देखो ये बीच में रहता है 50 पे, मैं चाहता हूँ 18 पे रहे, क्योंकि मिनिमम हमको 18 चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे चले गया कंट्रोल R, एक मिनट सर एक डाउट था यस, पूछो पूछो, डाउट पूछो। सर, कैसे पता चलेगा हम कितने परसेंट तक अपने हम अपने जो सिलेक्ट किया था, अभी आप बोले 18 है या 50 है, वो कैसे नेम एट्रीब्यूट, ये जो नेम है ना, इससे हमको पता चलेगा। देखो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, मैंने ये जो लिखा ना, जो भी मैं सिलेक्ट नहीं नहीं करूंगा ना सर, अभी, ये सर्वर साइड को पता चल जाएगा कितना सिलेक्ट किया, मगर जो सिलेक्ट कर रहा है उसे कैसे पता चलेगा? यस 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 यस, अच्छा हुआ, चलो पूछा आपने। उसको दिखाने के लिए देखो, इन लोगों ने क्या दिखाया यहाँ पे, आपको दिखाया क्या कुछ? बाय डिफॉल्ट इसका ऐसे ही है। एक मिनट, वो वॉइस म्यूट करना, किसका वॉइस चल रहा है? ओके, अभी ये जो चीज है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको हमको थोड़ी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लगेगी उसके लिए थोड़ी सी हमें, वो दिखाने के लिए कि हम लोग कितना सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं तो जावास्क्रिप्ट का होगा, देखो यहाँ पे नहीं है कहीं भी जावास्क्रिप्ट के, इन लोगों ने करके रखा होगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पे, सर यह लाइन है देखो। हाँ यहाँ पे लाइन है, ये अलग टेक्निक है, ये डेटा लिस्ट की टेक्निक है, मैं इसको बताऊंगा आपको, बट ये सिलेक्ट के बाद दिखानी है मुझे आपको। मैं वो देख रहा हूँ यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपको दिखाया जाएगा। देखो यहाँ पे टेबल का दिखा रहे हैं इन लोग, पर आपको कहीं भी सिलेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब ये स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट ये देखो यहाँ पे। तो इसको आसानी से हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको जावास्क्रिप्ट से आप लोग आसानी से करेंगे एकदम, क्या बोलेंगे इसको, सिंपल तरीके से, कि आप लोग कितनी रेंज सिलेक्ट करें ना, यहाँ पे उसका नंबर दिखाई दे। थोड़ा इसको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कई इन लोगों ने किया है नहीं, तो वर्टिकल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा CSS लगेगी हमें। तो कहीं पे भी आपको वैसा नहीं दिखेगा जैसा आप बोल रहे हो ना, देखो वहाँ पे कहीं भी नहीं दिखेगा वो, क्योंकि उसको जावास्क्रिप्ट लगेगी हमें। ठीक है, और यहाँ पे देखो किस चीज को सपोर्ट करता है और कोई नहीं करता, ये भी देखा यहाँ पे, टिक मार्क सपोर्ट क्यों कौन करता है और कोई नहीं करता। यहाँ पे देखो, नो नो नो, अभी जो भी ब्राउजर है वो नहीं करेगा, जहाँ पे ये लिखा है वहां पे कर देगा ऑटोमेटिक। अभी हम लोग किस पे, क्रोम ब्रेव पे ना, तो ब्रेव का आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें कहीं पे भी मेंशन है ब्रेव ब्राउजर का, बट वो चलता है, जो क्रोम पे चलेगा वो ब्रेव पे भी चलेगा। चलो हम लोग एक काम करते हैं, आपको मैं अभी मीन मैक्स का दिखा दूं। हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि जब मैं इस रेंज को कम ज्यादा करूंगा ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, वो आपको मैं जावास्क्रिप्ट में दिखाऊंगा। ओके सर। तो अभी हमको फिलहाल तो अभी एट्रीब्यूट देखना है, min इक्वल टू 18। अभी देखो मैं रिफ्रेश किया, मैंने रिफ्रेश किया तो मिनिमम ये 18 तक जाएगा। ओके, एक मिनट, रेंज मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम की बात करना पड़ेगी, मिनिमम मैक्सिमम। एक मिनट, 0 से लेके आई थिंक यहाँ पे, एक मिनट, फुल की वैल्यू हम लोग कितनी जा रही देखते हैं, सबमिट करते हैं इसको। इसकी रेंज हमने सेट की है, बट एक बार चेक करना पड़ेगा ना हमको क्या रेंज जा रही है बैकएंड में। तो यहाँ पे देखो एज 75 चली गई, तो एक्चुअली बन क्या रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे और पीछे चलता हूँ मैं थोड़ा। जब मैं इसको फुल सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये इसकी रेंज कितनी है अभी, मैक्सिमम 75, तो ये 75 वैल्यू चली जाएगी। और इसकी मिनिमम कितनी है, देखो रजिस्टर यूर सेलेक्ट किया मैंने, आपको पता चलेगा यहाँ पे कि इसकी मिनिमम है यहाँ पे 18। ठीक, तो हम लोग यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं। देखो जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम 100 किया मैंने, और मिनिमम मैंने 0 किया। ओके, तो अभी जब मैं इसको फुल करता हूँ, इसको पीछे चलते थोड़ा सा, इसको मैं अगर फुल करता हूँ तो भी 100 वैल्यू जाएगी बैकएंड में। देखो यहाँ पे नीचे देखो आप लोग, 100 वैल्यू चली, दिखिए आपको 100 वैल्यू यहाँ पे। बट
अगर मैं इसको स्टेप में करना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि अभी देखो ये एक एक हो रहा है ना आगे पीछे, अभी मैं चाहता हूँ कि स्टेप में हो जाए, कि मान लो मुझे चाहिए 10 के स्टेप्स, एक बार आगे करो तो 10 हो जाए, उसके आगे करो तो और 10 हो जाए। देखो अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, अभी 10 की स्टेप में चलेगा, एक स्टेप, दो स्टेप, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। ठीक है, अभी मैंने इसको किया, देखो यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज आएगी, कुछ 60। ठीक है, तो 10 स्टेप हो गए वहां पे। तो कुछ इस तरह से ये रेंज काम करती है। बाकी रहा वो बात डायनामिकली चीजों की, जैसे कि आप अभी किसी ने मुझे पूछा था कि वो दिखाना कैसे, फिर और भी चीजें, वैलिडेशन हमको परफेक्ट लगाना कैसे, ये सब चीजें हम लोग को जावास्क्रिप्ट थ्रू ही कर सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट मैंने कहा ना कि जावास्क्रिप्ट आप लोग जब सीखोगे ना, तब आपको इसका असल में वेब डेवलपमेंट पता चलेगी है क्या। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली वहां पे हम लोग। तो सर अभी स्टार्टिंग को 50 पे रहता है, वो हमें 0 पे लेना होगा तो? स्टार्टिंग में ओके ओके ओके, यहाँ पे डिफॉल्ट होगी, एक मिनट ना, डिफॉल्ट का एट्रीब्यूट होने वाला है यहाँ पे कहीं ना कहीं, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। देखो इन लोगों ने यहाँ पे दिया है 11, यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग में है मैक्स स्टेप वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है ना, इससे हमको पता चलेगा डिफॉल्ट वैल्यू। अभी आपको रखना है, आई थिंक मुझे लगता है आप लोग रखो इसको 18 पे, मान लो 18, हमने रख दिया उसको वैल्यू 18, तो ये ऑटोमेटिकली जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे ना फॉर्म, तो ये 18 पे रहेगा। देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो 18 पे रहा है। अब मैं सबमिट करता हूँ इसको, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 18 मिलेगा आपको, ओके 20 मिला, थोड़ा आगे चले गए हम लोग, 18 था, आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा आगे चला गया वो, हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो, ओके ओके, मुझे समझा ये 18 क्यों नहीं दिया पता है आपको, क्योंकि हमने स्टेप्स को देखो कितना दिया है, स्टेप्स में हम लोगों ने यहाँ पे 10 दिया है। ठीक, 10 से मतलब क्या, 10 से इंक्रीमेंट होगा उसमें, इसलिए ये डायरेक्टली 20 दिखा रहा था हमें बैकएंड में, 18 नहीं दिखाएगा, हमको उसके लिए स्टेप हटाना पड़ेगा, फिर स्टेप को सही तरह से देना पड़ेगा। अभी देखो बाय डिफॉल्ट इसको रजिस्टर किया मैंने, यहाँ पे आपको 18 मिलेगा, देखो मिल गया 18 इस तरह से। अभी और बाकी हमारे टाइप्स हमने देखा, यहाँ पे रेंज देखा, रीसेट भी देखा है हमने, सर्च, ये भी इतना मतलब यूजफुल तो हम लोग नहीं कहेंगे इतना, बट कर सकते हैं हम लोग इसका यूज। सर्च में चलते देखो यहाँ पे, जैसे हमको देखो आप लोगों ने कई साइट पे देखा होगा सर्च करने के लिए, देखो यहाँ पे आया तो ये थोड़ा रिकमेंडेशन वगैरह देते हैं हमको इस तरह से। देखो सर्च आईडी नेम क्यू, तो ये क्यू क्यू लिखा है पता है आपको, यहाँ पे क्यू का मतलब ऐसे कि क्वेरी, अगर हमारे साइट के ऊपर कोई आके सर्च कर रहा है और सर्च करने के लिए कुछ डाल रहा है, जैसे कि हमारी साइट के ऊपर कुछ बॉर्डर नाम का है ऐसे, तो यहाँ पे देखो एक चीज मिलती है आपको, सर्च अगर हम लोग टाइप यूज करते हैं तो ये देखो यहाँ पे कुछ मिल रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये फर्क है, मैं दिखाता हूँ आपको सर्च यूज करके। सिलेक्ट एज के नीचे हम लोग करते हैं सर्च, आज भी हमारे थोड़े कंप्लीट नहीं हुए, एट्रीब्यूट्स हमारे नहीं हुए कंप्लीट आज, हमने बस टाइप के ऊपर स्टडी किया, और टाइप हमने HTML के भी देखे और HTML5 के भी देखे, इसलिए कोई टेंशन नहीं रहेगा आगे हमारे। इसको हटा देता हूँ मैं। अभी देखो एज की जगह पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हमारा क्वेरी, जो भी पर्सन आके सर्च करने की कोशिश करेगा, देखो यहाँ पे ठीक है, ये हुआ। अभी एक बटन भी चाहिए इसके साथ में यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ पहले, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बटन भी दे सकते हैं, बटन टैग से यूज करके, सर्च रहेगा। रिफ्रेश किया मैंने, देखो यहाँ पे एक मिला, तो हम लोग यहाँ पे देखो सर्च का थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको बस ये मिलता है एक्स्ट्रा, ये तो वो टेक्स्ट ही है, मतलब इंटरनल तो वो टेक्स्ट ही टाइप है। सबमिट हमने देखा, टेल, ये जो टेल है देखो यहाँ पे, ये टेलीफोनिक नंबर के लिए देखो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है इन लोगों ने, ये तो स्मॉल इसमें देते हैं। ये जो पैटर्न का है, ये पैटर्न का एक्चुअली अभी पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा, ये वाले पैटर्न, तो अभी इसको बताने के लिए मैं किसी दिन बताऊंगा आपको ये पैटर्न होते क्या, कैसे बनाते ये पैटर्न, इसके लिए भी अलग से क्या बोलेंगे हम लोग, एक अलग से टॉपिक है इसका, पैटर्न्स का, रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह अलग थोड़ा टॉपिक है, बट ये आपको अभी नहीं समझेगा, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, तो आपको ये समझेगा जावास्क्रिप्ट के वक्त, जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग इस पैटर्न वगैरह को देखेंगे उस वक्त समझेगा आपको। बट अभी सिंपली हम लोग टाइप टेल देखते हैं कि इसमें क्या अलग है, अलग करके देखते हैं क्या मिलता है हमको, ठीक इस तरह से। अभी देखो यहाँ पे
ये जो एट्रीब्यूट्स है ना यहाँ पे प्लेस होल्डर, ये लगभग लगभग सब में होते हैं, ये मीन लेंथ, मैक्स लेंथ, पैटर्न। अभी ज्यादातर HTML5 में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं पैटर्न को, बट ये एट्रीब्यूट्स को मुझे दिखाना था, बट आज नहीं पॉसिबल हुआ, कल हम लोग देखेंगे, एट्रीब्यूट्स के ऊपर पूरा सेशन रहेगा कल। यहाँ पे देखो ये इस तरह के कुछ नंबर्स के लिए इन लोगों ने स्क्रीनशॉट अपलोड किया है यहाँ पे, देखो मोबाइल नंबर के लिए। फिर ये होता क्या है, जब हम लोग टेल इस तरह से यूज करें ना यहाँ पे टाइप को, तो हम लोग जब इसको टाइप करेंगे ना, तो इस तरह से ये पैनल ओपन होगा मोबाइल के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं समझेगा आपको इतना, देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इतना नहीं समझेगा, बट अगर आप इसी को मोबाइल में ओपन करेंगे, इसी वेब पेज को रन करके देखेंगे मोबाइल के ब्राउजर में, तब आपको डायरेक्टली ऐसे पैनल ओपन होगा ये वाला, ठीक है। मतलब ये हट जाएगी ये जो, ठीक है, जैसे नंबर्स का पैनल ओपन होगा वहां पे मोबाइल नंबर डालने के लिए। देखो इसको क्या है, टेल टाइप टेल यूज करना है सिंपल। इसको आता हूं मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, टाइप टेल, ठीक है। टेल किया हम लोग, टेल नंबर, टेलीफोन नंबर इस तरह से करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ नीचे लेता हूँ, डालना पड़ेगा हमें एक टेलीफोन नंबर, इंटर टेलीफोन नंबर, इस तरह से रिफ्रेश किया हमने हमारे पेज पे आके, भी नीचे में लामेट टाइम है। तो अभी ये नहीं समझेगा ये, आप इसको मोबाइल में ओपन करके देखना इसी वेब पेज को। अभी मैं सेंड करूंगा, कल ही मैं सेंड करने वाला था, बट मैंने सोचा कि अभी हमारा पूरा HTML बेसिक हो गया ना, फिर मैं पूरा डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा, ठीक है। कल ही कर दे दूंगा फिर आपको, कल एट्रीब्यूट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर पूरा फोल्डर आपको दे देता मैं कल, ओके। या तो फिर मुझे गिटहब पे आप लोग फॉलो करना, गिटहब अभी क्या है वो भी मैं कल एक्सप्लेन कर दूं आपको। टेक्स्ट हमने देखा है, टाइम हमको देखना है, टाइम, URL और वीक। तो इसका देखो मैं कैसे, TR पे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर मुझे किसी के पास से टाइम लेना है, इंटर टाइम, ठीक, तो हमें सिंपल देना है यहाँ पे टाइम, वो जैसे हुआ था ना तब से ओपन, वैसे होगा ओपन। बट इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ प्लगइन्स होते हैं, कुछ चीजों को यूज करके हम लोग बना सकते हैं अच्छी तरीके से। अभी तो फिलहाल ये सिंपल सा ओपन होगा, देखो यहाँ पे, जिससे पहले हो रहा था 24 आवर्स का टाइम होगा यहाँ पे इस तरह से। तो टाइम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। बट अगर नीचे देखो वीक का मैंने दिखाया आपको, वीक, एक मिनट, वीक के बारे में, वीक अगर मैं टाइप करता हूँ वीक, टाइम, हमारा काफी लंबा फॉर्म हुआ। वैसे तो इतना लंबा नहीं करना चाहिए, और कुछ में से कुछ टाइप है जो हम लोग रेगुलरली यूज नहीं करते, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि सब चीज एक साथ ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होने वाला कभी। कुछ कुछ चीजें कभी कभी यूज करना पड़ती है। देखो अभी वीक किया मैंने, तो हमारे फॉर्म में रिफ्रेश किया मैंने आगे, वीक के वक्त पूरा वीक का एक वैसे ही होगा ऊपर, बट एक पूरा वीक सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। और बैकएंड में वैल्यू कैसे आएगी ये दिखाता हूँ मैंने, रजिस्टर किया मैंने, यहाँ पे देखो नीचे वीक का पूरा आया, वीक 21, W21, ठीक है, ईयर और वो। अब हमारा जो लास्ट वाला बाकी है यहाँ पे URL, तो URL का ऐसे है URL का कि ये जो URL होते हैं, हम लोग यहाँ पे दूसरा कुछ ऐसे करके एंटर नहीं कर सकते, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना ईमेल का, कि हम लोग कुछ भी नहीं डाल सकते, वैसे ये चेक करेगा कि जो भी इसमें अंडर डाल रहे हैं हम लोग, क्या ये URL है। ऐसे देखो अभी इसको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर आके ईयर टैग, TD टैग बनाना है, उसके अंदर लेबल हम लोग करेंगे एंटर URL मतलब कोई भी फेसबुक की, इंस्टा की, FB की करते हैं हम लोग यहाँ पे। बट ये इतना स्ट्रिक्ट है कि ये अलाउ नहीं करेगा दूसरी चीजों को। मान लो मैंने ऐसे अलाउ किया इसको, अभी यहाँ पे पैटर्न आया, देखो वापस पैटर्न को छोड़ता हूँ मैं, यहाँ से उठा लेता हूँ, पैटर्न की जरूरत नहीं है अभी हमको, ठीक है। पैटर्न इतना ही होता है, आपको याद रखना है कि ये जो पैटर्न हम लोग देते हैं ना, और जो यूजर एंटर करता है इसमें, वो बस चेक करता है, ठीक है। ऐसे साइज का भी मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि हम लोग कल बताने वाले, एट्रीब्यूट का भी हटा देता हूँ, रिक्वायर्ड का भी हटा देता हूँ मैं, इसका भी हटा देता हूँ, ठीक है। ID भी हटा देते हैं, सिंपल इतना ही रहने दो। टाइप URL देने से होगा क्या कि जब हम लोग सबमिट करेंगे इसको, तो मैं ऐसे कुछ लिख के सबमिट नहीं कर सकता, देखो यहाँ पे पूछेगा वो प्लीज एंटर URL, तो URL वैलिड URL होनी चाहिए। मान लो मैं इसकी URL उठा रहा हूँ, यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आके पेस्ट किया URL, अब चलेगा ये, देखो रजिस्टर यूआरएल, अब चलेगा, क्योंकि उसको वैलिड URL चाहिए, ऐसे कोई भी URL नहीं चलेगा उसको, देखो
यूआरएल इस तरह से मैंने किया, उसका नाम यूआरएल डाला है मैंने यहाँ पे, इसलिए देखो नेम यूआरएल। ये थे हमारे टोटली इनपुट के एलिमेंट्स। तो मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की यहाँ पे। आप लोग कहीं भी देखोगे, कहीं भी वेब डेवलपमेंट देखोगे तो इतना सब नहीं लेते। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा भी कुछ कुछ टैग यहाँ पे बंद किए, मतलब इस लाइन मारी है इसके ऊपर, ये नहीं चलते। ये जो इनपुट है इसमें से हम लोग ऐसा कभी नहीं होगा कि सब यूज करेंगे। और ये सिंपल सिंपल सा छोटा छोटा वैलिडेशन आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। वैलिडेशन जो मैंने आपको दिखाया कि वैलिडेशन एक सिंपल का कैसा होता है, और जाओ हमको अच्छा वाला वैलिडेशन लगाना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगी स्पेशली, ठीक है। और ये जो एट्रीब्यूट की बात है, ये हम लोग कल देखने वाले एट्रीब्यूट, इसमें से काफी सारे जो हमारे डेली यूज होते हैं, मतलब जब हम लोग काम करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर तब यूज होते हैं। बट आज जो मैंने लिया वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ले लिया। मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको कि ये हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते इतना एक साथ में, कभी भी नहीं करते, और ना हम लोग प्रोजेक्ट में इतना सब यूज करते हैं, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम चलता है प्रोजेक्ट का, जो रिक्वायरमेंट है इसलिए, ठीक है। बट मैं मेरी तरफ से आपको ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होप आई होप कि आप लोग भी लोगे उतना और प्रैक्टिस करोगे उसकी, कि बस लेकर ऐसे रखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको पोस्ट और गेट के बारे में बताया पूरा, किस तरह से पोस्ट मेथड डेटा सेंड करती है, कहाँ पे दिखता है उसका डेटा। और फिर हमने पूरा इनपुट एलिमेंट के बारे में देखा कि किस तरह के इनपुट के टाइप्स होते हैं। उसमें हमने HTML की भी कवर की है, HTML5 की भी कवर की है, ठीक है। सो हम लोग कल मिलते हैं फिर। हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे मिलेंगे 4:30 पे, पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, रेगुलर सेशन चलते हैं, मतलब डायरेक्टली 2 PM से लेके तो सेशन स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर उसलिए थोड़ा चार्ज का प्रॉब्लम हुआ था आज। तो मुझे नहीं लगता कल से होगा प्रॉब्लम, आज ही हुआ था वो। तो मिलते हैं हम लोग फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। तो क्वेश्चन होगा किसी के तो मुझे पर्सनली, अच्छा कुछ कुछ लोगों का प्रॉब्लम था वो पैकेज का, तो मैं वो पर्सनली एनालिस्ट लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर लूंगा वैसे एनालिस्ट का, मैंने कहा भी, एक किसी का मैसेज आया था मुझे आज, ठीक है। तो मैं कर लूंगा वो प्रॉब्लम सॉल्व, आपको मैसेज करता हूँ मैं, फिर एनालिस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाकी लोगों को टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग कल।